बड़ी खबर निकलकर हमारे सामने आ रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर और बीजेपी के सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि रवि किशन भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी ज्यादा जाने माने चेहरे और साथ ही साथ बीजेपी के सांसद भी है। और वो इन दिनों बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार नजर आ रहे प्रचार प्रसार करते हुए और इसी समस्या को और इसी चीज को लेकर बता दे तो रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। अगर पूरी खबर आपको बता दे तो रवि किशन के निजी सचिव यानी कि शिवम द्विवेदी को देर रात कॉल आता और ये कहा जाता है कि रवि किशन 4 दिनों के भीतर जो है अगर जनसभा करते हुए नजर आते तो उन्हें मैं गोली से मारकर उनकी हत्या कर दूंगा। और ये जो धमकीवर है इसकी पूरी जानकारी बता दे तो बकायदा ये कॉल करता है और कॉल करके अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं आरा जिला के जवनिया गांव से अजय कुमार यादव बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैं पूरी बकायदा आपसे बात कर रहा हूं और ये धमकी दे रहा हूं। साफ साफ उसने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर रवि किशन प्रचार प्रसार के लिए आते हैं तो मैं 4 दिनों के भीतर उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दूंगा। और ना केवल उसने धमकी दी बल्कि अशब्द और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। साथ ही साथ पूरी बात उन्होंने बताई शिवम द्विवेदी ने कि किस तरीके से जो धमकीवर है वो ये कहते हुए नजर आता है खेसारी लाल यादव का समर्थक हूं। उनको भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए आप भी जानते हैं कि किस तरीके से रवि किशन ने खेसारी लाल यादव को नचनिया बजनिया कह के तमाम टिप्पणियां दी थी। ना केवल रवि किशन ने बल्कि मनोज तिवारी ने भी ये तमाम टिप्पणियां जो है खेसारी लाल यादव को दी थी, जिसको लेकर ये जो युवक है वो भी यादव परिवार से और यादवों का समर्थक है और जाहिर सी बात है खेसारी लाल यादव भी यादव है। तो ये जो तमाम चीजें सामने निकल के आ रही है कि किस तरीके से जो है रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिल जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर और प्रभु श्री राम को लेकर भी तमाम गालियां जो है वो दी और ना केवल प्रभु श्री राम को बल्कि रवि किशन की मां को भी समेत कर कई अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसका हम उच्चारण करना पब्लिक प्लेस पर उचित नहीं समझते। फिलहाल आप समझदार है तो ये खुद ही समझ सकते हैं कि अगर माँ बहन को गाली दी जा रही है तो किस तरीके की वो गाली होंगे। और ना केवल माँ बहन को बल्कि प्रभु श्री राम को, जो कि हर हिंदू धर्म के हर सनातनी के जो है आराध्य है। देखिए रवि किशन को इतनी बड़ी धमकी मिलना वो भी चुनावी माहौल में, ये बहुत बड़ी खबर है। बता दें कि किस तरीके से इस वक्त चुनावी जो सरगर्मियां वो काफी ज्यादा गरमाई हुई है। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि मोकामा में दुलार चंद की किस तरीके से हत्या हो जाती है, उसके बाद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी पर भी गोलीबारी हो जाती है। और इन दोनों के बावजूद अब बीजेपी के बड़े सांसद यानी कि रवि किशन और साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े कह सकते कलाकार जो कि रवि किशन हैं, उन पर गोली मारकर हत्या करने की जो इतनी बड़ी धमकी निकलकर सामने आ रही है। देखिए आप जान सकते हैं कि किस तरीके से जो है खेसारी लाल यादव को रवि किशन ने क्या कुछ कहा था। रवि किशन के साथ साथ मनोज तिवारी ने भी कहा था और इसको लेकर खेसारी लाल यादव ने भी जो है पलटवार जवाब दिया था कि अगर एक व्यक्ति जो है आरजेडी में आ गया तो वो गंदा हो गया और 4 गंदे जो बीजेपी में चले गए तो वो साफ हो गए। ये तमाम टिप्पणियां खेसारी लाल यादव ने भी दी थी। और इन सब के बीच आपको बता दें किस तरीके से इस वक्त सियासी और सत्ते की जो लड़ाई इसके बीच अब हत्या जैसी बड़े कारनामा जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और धमकियां जो है वो भी देखने को मिल रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। और आपको बता दें कि पुलिस ने भी जो धमकीवर है उसके कॉल रिकॉर्ड को और उसके नंबर को ट्रेस कर जानकारी निकालने की और धमकीवर को धर दबोचने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। बहरहाल अभी तक धमकीवर पकड़ में नहीं आया है, लेकिन जो प्राथमिक जांच जो कह सकते हैं वो शुरू हो चुकी है। FIR भी इसकी दर्ज कर दी गई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो कुछ भी अपडेट्स आते हैं वो हम आपसे जरूर साझा करेंगे। मैं स्वेच्छा और बने रहे देशवा न्यूज के साथ।